एक जगह कैसर राजा के साथ जो इसका इंटरव्यू है, तो उसमें बात करते हुए कहता है अल्लामा इकबाल के मुतालिक कि अल्लामा इकबाल को लोगों ने मजहबी पेशवा बना दिया है, इन लोगों को मजहबी पेशवा ना बनाए, इसके लिए कुछ शरायत होती है। अब हम ही पूछ लेते हैं मिर्जे से कि वो शरायत ज़रा तफसील से आप बता दें, और उन शर्तों को फिर कुरान हदीस से साबित करना है, और फिर जो शरायत लगानी है, और वो आपके ऊपर भी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक ज़ाहिरी सी बात है, बिल्कुल बदीही बात है कि हर बंदा कुरान करीम की तफसीर नहीं कर सकता, कोई ना कोई मेयार मुकर्रर करना पड़ेगा। हाँ ये है, उस मेयार में आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उन्होंने 15 लिखे, आप कहें कि नहीं हमें ऐसे इख्तलाफ है, इतने उलूम काफ़ी हैं, जो भी है मेयार बहरहाल मुकर्रर करना पड़ेगा। मौलाना अगर हर बंदा कर सकता है तो फिर आपने YouTube चैनल बना के क्यों बनाया, क्यों है, क्यों करते हैं? बिल्कुल यही बात है कि हर बंदा अपने घर जाए, खुद पढ़े, खुद तफसीर करे, जो समझता है वही। और मिर्जा कहते हैं मदारिस में जाने की जरूरत नहीं, मेरी जो कुरान क्लास रिकॉर्ड हो रही है बस इसको सुन ले। क्यों भाई, क्यों सुन ले? तेरी कुरान क्लास क्यों सुने? हर बंदा जब खुद तफसीर कर सकता है। मैं कुरान पाक तर्जुमे वाला पढ़ा। मिर्जा कहते हैं जी, जब डिग्री की बात आती है ना, मिर्जा कहता है जी डिग्री पूरी उम्मत को मिली हुई है, कौन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, पूरी उम्मत को जब डिग्री मिली हुई है और हर बंदा कुरान की तफसीर कर सकता है, तुझे कुरान की तफसीर रिकॉर्ड करवाने की क्या जरूरत है? समझा रहा फिर तरगीब देने की क्या जरूरत है कि मेरी कुरान क्लास देखो जिसके अंदर इतने झूठ भरे पड़े हैं, जिसके अंदर इतनी खियानतें हैं। कहते हैं मेरी जिंदगी का सरमाया है, हालांकि सरासर इसके अंदर इसने झूठ बोले हुए फिल्मों के हवाले कुरान की तफसीर में दे रहा है। वो ठीक कहता है, उसकी जिंदगी का सरमाया है, जिंदगी का सरमाया तो है। अच्छा खैर, आखिरी बात रह गई कि जी कहते हैं कि वहबी वाली शर्त इसलिए लगाई कि अगर कोई बाकी उलूम हासिल भी कर लेगा ना, हम कहेंगे कि वहबी इसके अंदर वहबी इल्म नहीं है। इसका जवाब भी हम खुद मिर्जे के घर से देते हैं जी। गामदी, डॉक्टर इसरार साहब, मौदूदी साहब, इन शख्सियात का मिर्जा तज़किरा करते हुए कहता है कि ये लोग जो है ना, ये कोई मदारिस की आउटपुट नहीं है, इनके अंदर गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं। मुझे बताए वहबी इल्म और गॉड गिफ्टेड, इनमें कोई फर्क है? वो अरबी का लफ्ज है, ये इंग्लिश का लफ्ज है, वही हो गया ना। सिर्फ इसने अपने शागिर्दों को चक्कर दिया हुआ है, चूना लगाया हुआ है, जब दिल करता है कोई बात कर देता है, जब दिल करता है उसके मुखालिफ बात कर देता है। भाई जब तू खुद कह रहा है इनके अंदर गॉड गिफ्टेड सलाहियतें हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम भी फिर यही कहें कि ये शर्त तूने इसलिए लगाई कि अपनी मर्जी से जिसको बनाना होगा बनाओगे। यानी मिर्ज़ा इसका मतलब ये मानता है कि बाज़ लोगों के अंदर वहबी सलाहियतें होती हैं। अब इसके अंदर बेशक इख्तलाफ राय हो सकता है कि इसके अंदर अल्लाह ने इसको वहबी सलाहियत दी है नहीं दी, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि ये चीज़ होती है। ये कहना कि ये शर्त इसलिए इन्होंने लगाई ताकि इसका इनकार कर सकें और इस पर मजाक उड़ाना इस शर्त पर, यह बिल्कुल गलत तरीका है। जबकि ये शर्त इसने खुद लगाई हुई है, कुछ शख्सियात के मुतालिक ये चीज़ इसने मानी हुई है। अगर ये चीज़ होती नहीं फिर इसने क्यों मानी है? मैं अर्ज़ कर रहा था कि तो वही बात हो गई ना, अगर दूसरे मांगने जाए तो भीख, अगर वो खुद मांगने जाए तो हमें पैकेज मिल गया। पैकेज मिल गया। वो सिर्फ अल्फाज का चक्कर होता है। अगर मौलवी का कोई तावन करे तो ये चंदाखोर है, और मिर्जे का कोई तावन करे तो कहता है कि साथी मेरी हेल्प आउट करते हैं। बस हेल्प आउट का लफ्ज हो गया तो ये सही हो गया, और चंदे का लफ्ज अगर आ गया तो ये ऐब हो गया। सिर्फ अल्फाज का चक्कर। ऐसे ही